हम देख रहे हैं मित्रों 10वीं हिंदी 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो कि सुनील शास्त्री जी ने लिखा हुआ है। इसका कुछ हिस्सा हमने देखा, अगला हिस्सा इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, 5 ग्राम। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने उतरवा लिए। अब देखिए कि इनके शादी की बात चल रही है कि जब लेखक की शादी, लेखक की नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी हुई, तब उन्हें सिर्फ 5 ग्राम गहने जो है मिले थे। और जब रामनगर वे लोग आए तो रामनगर में मुंह दिखाई के तौर पर देखिए एक रस्म होती है मुंह दिखाई की, पता है ना। मतलब जब दुल्हन ब्याह के ससुराल में आती है तब उनके रिश्तेदार जो है उसका मुंह देखने के एवज में उसे कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मुंह दिखाई। तो एक रस्म है, पुरानी रस्म है। तो उसको उस रस्म के मुताबिक कुछ लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने कुछ गहने दिए थे, लेकिन उनके जो चाचा थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा, उनको कुछ व्यवहार में कुछ नुकसान हुआ होगा, तो उनकी जो बाकी रकम थी, उनकी रकम वापस देने की जिम्मेदारी जो है इन पर आ गई थी। और इसके लिए उन्हें सारे शादी के गहने जो है बेच देने पड़े थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी इसका दुख था कि नई नई दुल्हन है, फिर भी इसके गहने जो है इसको मैं मांग रहा हूँ और ये भी दे रही है। तो उन्होंने उसको गहनों को बेच करके उस कर्जे को उतारा था। तो फिर से जब उनको बुरा लगा कि जब गांव चली जाओगी तो लोग पूछेंगे कि गहने कहाँ हैं। अब देखिए औरतों में खासकर गहनों पे बहुत ही नज़र होती है औरतों की, दूसरों के गहने पर, हमारे गहने पर नहीं। दूसरे ने क्या क्या पहनी है, कितने तो ग्राम का है, कितने तोले का है, ये सब चर्चा होती रहती है औरतों में, क्योंकि उनका वो बहुत ही प्यारा उनका सब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने जब अपने पत्नी से पूछा कि अगर तुम घर पे जाओगी तो लोग तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं, तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि इसके लिए भी मैंने बहाना सोच दिया है और हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार, गांधी जी ने जो कि लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहा था कि कोई भी गहना इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि गहने इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी वजह यह है कि उतना पैसा जो है आपका उसमें लग जाता है और वो किसी काम नहीं आता फिर। अब देखिए आपके पास अगर 10 लाख का सोना है
तो वो 10 लाख आपके पास अटक गए, वो बाज़ार में नहीं आएंगे कभी। उसको ले करके घूमोगे आप सरे का, हाँ, सब जगह उसको लेके घूमोगे। तो ये संपत्ति जो होता है, ये जो रुपया होता है, ये कोई एक जगह रुकने की चीज़ नहीं है। तो इसलिए गांधी जी ने इसको समझा था कि ये हमें एक जगह पैसे रुकाना नहीं है, इसको सर्कुलेट होना चाहिए सब तरफ। तो अगर देखिए यही 10 लाख रुपए अगर आप कोई व्यवसाय निकालोगे, कोई एक कारखाना निकालोगे, कोई फैक्ट्री निकालोगे, तो उसमें 4 लोग काम करेंगे, बराबर ना। तो वो 4 लोगों की जो फैमिली है उनका पेट भरेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए इसको मना किया गया है कि कोई भी गहना जो है औरतें पहन सकती है, लेकिन आदमी ने कोई भी गहना नहीं पहनना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि पैसा एक जगह नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने इसका आह्वान किया था कि गहना पहनना छोड़ दो, तो हमने भी छोड़ दिया और इस पर कोई शंका नहीं करेगा। तो यह हम समझने की कोशिश करें कि देखिए जिस तरह से पति की इच्छा होती है, पत्नी उसी तरह का व्यवहार करती है और हमेशा पति को खुश रखने की कोशिश करती है। तो पति की खुशी में पत्नी को चाहिए कि अपनी खुशी वो ढूंढे, ना कि गहनों में। अब कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को गहने नहीं दे सकते हैं, तो उसको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, गहना हमारे लिए होता है, हम गहने के लिए नहीं होते हैं। हाँ, और गहने किस लिए? देखिए आप जो हो, कोई भी आदमी, कोई भी औरत खुद खूबसूरत है, उसको इन दिखावे की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास ये है कुछ, देखिए मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है बहुत सारी जगह कि कुछ लोग होते हैं, टीचर भी बहुत ऐसे होते हैं, घड़ी ले ली कोई नहीं तो ऐसे हाथ ऊपर ही रखेंगे ताकि मेरी घड़ी लोगों को दिखे। हाँ, कोई एक सोने की अंगूठी इस बोट में पहनी है तो यही बार बार ऊपर करेंगे बोट कि लोग देखिए इसको। कुछ ग्राम की होती है, 1000 10,000 20,000 की होती होगी, लेकिन उसको लोगों को दिखावे का इतना शौक होता है कि पूछो मत। हाँ, ये सब में होता है, सभी लोगों को दिखावे की आदत हो गई है। तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि इसके वजह से मेरी खूबसूरती बढ़ने कोई सवाल ही नहीं है। ये तो धातु है, ये तो मेरे पास आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। अगर ये नहीं रहा तो मेरी खूबसूरती कमी होगी क्या? नहीं, ये चीज़ें हैं, चीज़ों से कभी आदमी की खूबसूरती कम ज़्यादा नहीं होती है। आदमी को अच्छा रहना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए इन चीज़ों की, रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से पति पत्नी में मेल है, ये बहुत ज़रूरी है, मेल। तो हम बोली, हाँ, तो वे कहने लगे कि देखो तुम्हारा जो मुझसे विवाह हुआ है, तो हो सकता है कि तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर ये अच्छा होता कि तुम्हारा विवाह दूसरे किसी परिवार में होता तो तुम सुखी रहती। और अब जो है मैं तुम्हें आराम ना दे सकता हूँ, ना तुम थोड़ा ऐशो-आराम में रह सकती हो। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। तो देखिए समझदारी कितनी है इनके पत्नी में। तो वो क्या कह रहे हैं कि असली गहना तो उनका पति है। तो उन्होंने कहा कि सब गहने बिक गए, कोई बात नहीं, गहने तो क्या बाद में भी बनवा लिए जा सकते हैं, लेकिन जो असल गहना है, जो मेन गहना जो है, वो तो आप हो, और बस हमें और क्या चाहिए। तो ये सोच जो है, यह समझ जो है सभी औरतों में होनी चाहिए कि हमारे जो नज़दीक के लोग हैं, करीब लोग हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस हमको उन्हें देना चाहिए, ना कि गहनों को, ना कि रुपयों को, पैसों को हम महत्व दें। तो यह देखा हमने पाठ, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो कि सुनील शास्त्री जी ने अपनी पिताजी के, लाल बहादुर शास्त्री जी की अच्छाइयाँ हमें यहाँ पर गुण दिखाए हैं। और हम
इनके गुण देख करके आज के राजकारणी लोग जो हैं, जो उनके साथ इनकी तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से पहले देश को चलाया जाता था और अब किस तरह से देश को चलाया जा रहा है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप पाठ जो है ख़त्म हो चुका है, इसका स्वाध्याय आपको छोड़ा करके इसका फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।